जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2023 और 24 के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी एग्जामिनेशंस के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? जी हाँ दोस्तों, तो ज्वार भाटा आने का मुख्य वजह होता है सूर्य और चंद्रमा का अपकेंद्र या आकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही समुद्र का जल ऊपर उठता है जिसे ज्वार कहते हैं और नीचे गिरता है जिसे भाटा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून। साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून को सबसे लंबी रात होती है 22 या 23 दिसंबर को, ठीक है ना। और हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का पुंज जो कोमेट होता है 76 वर्ष के बाद एक बार दिखता है। इससे पहले जो था 1985 ईस्वी में दिखा था, अब 2066 ईस्वी में 2062 ईस्वी में जो है यह दिखेगा, यानी 76 वर्ष के बाद आकाश में दिखता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले जो थे 9 ग्रह था, 9वां ग्रह जिसको कि प्लूटो का कहा जाता है, जिसको कि ड्वार्फ प्लैनेट या 2000 से बोना ग्रह के रूप में रखा गया 2006 से इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वर्तमान में सौरमंडल में कुल मात्र जो है 8 ग्रह हैं। और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है जिसे मरकरी कहा जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे मात्र 88 डेज लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिन और रात सारे संसार में कब बराबर होता है? 21 मार्च 23 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, इसमें 22 सितंबर लिखा गया लेकिन 23 कर लेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो वे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ही ग्रह कहा जाता है। जो पिंड ग्रह की परिक्रमा करते उसे ग्रह कहता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी को उपग्रह कहा जाता है। और चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, अर्थात पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण जो कि पूर्णिमा, और सूर्यग्रहण लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, इसे सूर्यग्रहण जो कि अमावस्या की अमावस्या को लगता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी पर जो है आपका 71% जल है और अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा गया तो नीला दिखा, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश जो कि यहाँ से नीला दिखता है वहाँ से काला दिखता है। जीवाश्म किस ग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को। तो जीवाश्म ग्रह जो है चंद्रमा को कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। और सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। यानी सूर्य से ग्रह की जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको उपसौर कहा जाता है। और सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य के धरातल का तापमान, यानी कोरोमंडल का तापमान जो होता है, इसको कोरोमंडल नहीं कहा, कोरोना का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। पूछा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य किसी को कहा जाता है? नार्वे को। और सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 71% लगभग हाइड्रोजन होता है। और जल जो है हाइड्रोजन का ही बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्य पृथ्वी को बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। साथ ही साथ शुक्र को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसे सौंदर्य के देवता के रूप में जाना जाता है। और सौरमंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट यानी सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र कहा जाता है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी। सारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ की हर चीज़ की उपलब्धता है, यानी भूमि भी है, वायु भी है और जल भी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए पृथ्वी को सबसे अनोखा ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है। और कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है? तो शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह का है? तो यह मंगल का ही सबसे छोटा उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात पूछा जाता है तो गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। पहले तो प्लूटो था लेकिन वर्तमान में प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में वरुण ही सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन? तो बुध सबसे नजदीक है। मात्र 88 दिन में बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे घनत्व वाली बात पूछेगा तो पृथ्वी। और सबसे कम घनत्व होता है शनि का, जिसको रिंग प्लैनेट कहा जाता है। और शनि के ही उपग्रह का नाम है टाइटन।
ठीक है। सौरमंडल की जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल की जन्मदाता कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो उपग्रह है जो कि पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी का कितना भाग देख सकते हैं? 57% ही भाग देखा जा सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% दिखता है, इसलिए चंद्रमा जो है छोटा दिखता है। और एक चीज़ और है कि चंद्रमा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये भी आपका चंद्रमा पर ही है। और चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होगा उसका चंद्रमा पर 1/6 भाग जो है कम हो जाता है। यानी अगर यहाँ जो है 48 kg है पृथ्वी पर, तो वहाँ जो है 48 में 6 से भागा कर दिया तो 8 kg वहाँ भार होगा। और चंद्रमा पर जितना वस्तु का भार होगा यहाँ जो है उतना 6 गुना बढ़ जाएगा और चंद्रमा पर जाने के बाद पृथ्वी से 6 गुना घट जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या है? तो अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा के रूप में कहा जाता है। सौरमंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। और ग्रह गतिशील है इस सिद्धांत को देने वाला था आपका केपलर। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाली पिंड को, यानी ग्रह के चारों घूमने वाली पिंड को ग्रह कहा जाता है और सूर्य के चारों घूमने वाली पिंड को ग्रह कहा जाता है। सूर्य का चक्कर लगाने में भूत कितना 88 दिन लगता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त किया गया? 24 अगस्त 2006 के। जी हाँ दोस्तों, तो 24 अगस्त 2006 से जो है प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया, जिसे बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट के सूची में रखा गया है। चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 मिनट लगता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेती है, जबकि पृथ्वी द्वारा 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा कर ली जाती है। और सबसे कम समय बुध को लगता है, जबकि प्लूटो को पहले 248 वर्ष लग जाता था, जबकि वर्तमान में प्लूटो के ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। ज्वारभाटा किस स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव दिखता है? चंद्रमा का। चंद्रमा की प्रभाव शक्ति के कारण ज्वारभाटा में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य से कौन सा गैस विद्यमान होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम। सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन का और कम मात्रा जो हीलियम का होता है। और सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शल महोदय ने यूरेनस की खोज किया था। सौंदर्य के देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। सौंदर्य के देवता के रूप में शुक्र को कहा जाता है, जो यूनानी देवता के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? लगभग 2 सेकंड लगता है, यानी 2 से भी कम सेकंड लग जाता है। जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं 16 सेकंड भी देखने को मिलता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग 14.90 यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में 365 दिन 6 घंटा और 46 सेकंड, लगभग मोटा मोटी 365 दिन 6 घंटा ही लगता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के कारण यानी घूर्णन के कारण दिन और रात होती है, जबकि परिक्रमण के कारण सीजन चेंजिंग होती है। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका होता है? 23.5 डिग्री। यानी भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है कितना? 66.5 डिग्री। यानी पृथ्वी पर जो भू अक्ष का जो झुकाव होता है 66.5 डिग्री होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहा जाता है? तो सौर वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी दिखाता प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? एरिस्टोस्थेनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो। और दूरबीन का भी आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को रात की रानी के रूप में जाना जाता है। नंगी आंख द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। शनि ग्रह पर नंगी ग्रह देखा जाता है। और नंगी और शनि जो है कम घनत्व वाली कम घनत्व होता है और उसको ब्लैक ग्रह कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखता है? क्रीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल क्रीट दिखता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होता है? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच तारों का छोटा छोटा पिंड दिखता है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटी छोटी तारों का झुंड दिखता है, जिसे क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल। वर्तमान में पृथ्वी पर जीव जंतुओं का गुजर बसर संभव है और भविष्य में अगर किसी ग्रह पर मानव का विकास हो सकता है तो वह है मंगल ग्रह। और चंद्रमा पर मानव का विकास इसलिए नहीं हो सकता है कि देयर इज नो एयर एंड नो वाटर अवेलेबल ऑन द मून, सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द मून। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर। जी हाँ दोस्तों, कि ग्रह गतिशील होता है यह सिद्धांत देने वाले केपलर थे। ये थे लगभग 58 क्वेश्चंस आपके सौरमंडल से संबंधित। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप जरूर याद करेंगे। एक बार आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो
वीडियो को जरूर देखें और ज़रूरत पड़ी तो टेक्स्ट बुक आपकी मदद लेगी, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशंस बहुत ही जल्द 2 से 3 महीने के अंदर ले जाएगी। आपके पास मात्र 3 महीने का समय है ताकि आप जो है अच्छे स्कोर लाएँ और अपनी मनपसंद ज़िले में आप अपनी पोस्टिंग पाएँ, और आप तो सफल भी हो जाइएगा। अगर ज़िले पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको अच्छे अंक लाना होगा। इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी टीचर हैं, इसलिए आप लोगों के पास अधिक समय तो बहुत कम है। इसलिए आप अध्यापन के साथ साथ अपना शिक्षण कार्य भी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।